झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती जंगलों में बीते एक सप्ताह में एक दंतैल हाथी ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। बता दें आपको कि मझगांव प्रखंड के बेनीसागर गांव में हाल में ही 3 और लोग मारे गए। वन विभाग हाथी को काबू करने की तैयारी में है और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद अब तक जो है कोई काबू नहीं पाया जा सका और लोग अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है। इसी क्षेत्र में आ रहा है तो वो अलर्ट चला जाता है दूसरे क्षेत्रों में। हम लोग इसके अलावा एक स्टेट एक्शन प्लान भी हम लोगों ने अभी तैयार किया, जिसका कि कुछ दिन के बाद हम लोग उसको फाइनल करेंगे कि उनके आने जाने के आवागमन के जो क्षेत्र हैं, रास्ता है, उसको किस तरह से उनके रहने के लायक उसको हम लोग समृद्ध कर पाए। तो वो प्लान हम लोग उसको लागू करेंगे तो आने वाले समय में उसका हम लोगों को और हाथियों को फायदा मिल सके। एक सप्ताह में झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती जंगल इलाके में एक दंतैल हाथी ने 20 लोगों की जान ले ली है और जिसे लेकर पूरे इलाके में डर और भय का माहौल है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है हाथी को काबू में करने की, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ लोगों का डर अब भी कायम है क्योंकि लोगों की जानें लगातार जा रही है। हम आपको बता दें कि मझगांव प्रखंड के बेनीसागर गांव में हाल में ही 3 और लोग मारे गए, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से भी तैयारियां और तेज की गई हैं, कवायद तेज की गई है, उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिस तरह आपने वन विभाग के संरक्षक के बयान सुने कि साफ तौर पर उन्होंने भी कई दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों से भी सतर्क रहने की बात कही गई है। तो खबर झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती जंगली इलाकों में, खासकर कोल्हान चाईबासा के इलाके में, जहां बीते एक सप्ताह में एक दंतैल हाथी ने 20 लोगों की जान ले ली और ये डर अब भी बरकरार है क्योंकि हाथी को अब तक न काबू किया जा सका है, न ही उसे अंदरूनी जंगल इलाके में खदेड़ा जा सका है। लिहाजा जिसके कारण अब भी वो रिस्क, वो जोखिम बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोग अब भी डर और भय के माहौल में, कई जो पास के गांव हैं वहां लोग रत जगह कर रहे हैं और यही वजह है कि वन विभाग पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अब तक वन विभाग के तमाम कवायद और तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी पर न काबू पाया जा सका है, न हाथी को ही खदेड़ा जा सका है। दूसरी तरफ लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक सप्ताह में 20 लोगों की जान जाती है तो स्थिति बहुत भयावह है, नियंत्रण के बाहर है। इसलिए वन विभाग को भी अपनी कवायद तेज करनी होगी और कहीं ना कहीं इसे लेकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करना होगा और इसमें एक्सपर्ट लोगों की राय जरूरी है क्योंकि ये वन क्षेत्र का मामला है, वन्य जीव का मामला है और हाथी जैसे विशाल वन्य जीव का मामला है। और पूरे मामले पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। जी सूरज, देखिए हाल के दिनों में अभी हम कोल्हान इलाके की बात कर रहे हैं जहां झारखंड उड़ीसा के जो सीमावर्ती जंगल इलाके में वहां बीते एक सप्ताह में 20 से लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे झारखंड की बात करें तो बीते एक सप्ताह में हम रामगढ़ से भी ऐसे कई मामले आए हैं जहां 8 से 9 लोगों की जानें गई थी। तो साफ तौर पर पूरे झारखंड के लिए हाथी का जो संकट है, जो हाथियों की घुसपैठ है रिहायशी इलाकों में, वो बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जान जा रही है। क्या कहेंगे आप? कृष्णकांत, देखिए झारखंड के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ी ये घटना है। बीते एक हफ्ते के भीतर अब तक 20 लोगों की जानें चली गई है और जिस तरह से हाथियों के झुंड से एक हाथी जिस तरह से वो झुंड से अलग हुआ, उसके बाद वो लगातार लोगों को वो अपना निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मामला जो है ये कोल्हान के इलाके में देखा जा रहा है। मंझगांव का जो इलाका है वहां पे भी 3 लोगों की हाथियों द्वारा कुचलकर मौत की खबरें भी फिलहाल सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर बीते 8 दिनों के भीतर अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि जो मंझगांव का इलाका है ये कोल्हान का है, आपको पता होगा, और झारखंड उड़ीसा का ये बॉर्डर है। और ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर से तकरीबन ये जो अभी हाथी से झुंड से बिछड़ा हुआ जो हाथी है, इसे दंतैल हाथी कहा जा रहा है। वो 35 किलोमीटर दूर इसे देखा गया है और वन विभाग पूरी तरह से गतिविधियां बनाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि मंझगांव का जो प्रखंड है बेनीसागर में ये गांव में हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। हालांकि इस मामले को लेकर जो वन विभाग का अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, लगातार तमाम चीजों का वो जायजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाथी पर काबू पाने के लिए जो ट्रैंकुलाइज है
कि उसे करने की तैयारी वन विभाग की तरफ से की जा रही है। यानी ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन के तहत हाथी को किस तरह से विध्वंस किया जाए ताकि वो इस तरह का जो नरसंहार हाथी के द्वारा हो रही है वो कैसे कम हो, इसे लेकर वन विभाग अपने तरीके से काम में जुट गई है। फिलहाल बंगाल की जो कुछ टीमें हैं वन विभाग की, वो वहां पर फिलहाल पहुंची हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस भगदड़ में वन कर्मी के 2-3 लोग जो कर्मी है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हाथी का प्रकोप, जिस तरह से हाथी का तांडव झारखंड के कोल्हान इलाके में देखा जा रहा, ये वाकई में ये चिंताजनक है। हालांकि तमाम विषयों को लेकर झारखंड वन विभाग के जो अधिकारी है पूरी तरह से वो नजर बनाए हुए हैं, और खासकर वन विभाग के जो प्रधान मुख्य जो वन संरक्षक है संजीव कुमार भी लगातार जो घटनास्थल पर जो पहुंचे हुए अधिकारी है उनसे वो लगातार कांटेक्ट में है, लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं कि क्या अभी फिलहाल वस्तु स्थिति है। लेकिन ये कह सकते हैं कि झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में इस तरह की घटनाएं अब आम बात हो चुकी है। जी सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा सूरज बता रहे हैं कि अब पूरे झारखंड में एक तरह से हाथियों की घुसपैठ की समस्या जो आम हो गई है। रिहायशी इलाकों में हाथियों का दखल बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात और सबसे चिंता की जो बात है कि वो लोगों की जान जा रही है और आंकड़े साल दर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं वन विभाग को इसे लेकर सोचना होगा। सरकार के स्तर पर भी ऑपरेशन और प्लानिंग और मेरा मानना है और विशेषज्ञों का मानना है कि फुल टाइम ऑपरेशन पॉलिसी चलानी होगी, तभी झारखंड को इस समस्या से बहुत हद तक निजात मिल सकती है, और लोगों के जीवन पर जो हाथियों का डर दहशत बना हुआ है उससे भी बहुत हद तक निजात मिल सकती है।